बहुत से ऐसे पोल्ट्री फार्मर्स हैं जिनका एक इशू ये रहता है कि जब उनके वर्ड्स में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, CRD आ गई, इकोलाई आ गई या कोई और इन्फेक्शन आ जाती है जिस वजह से उनके वर्ड्स बीमार होने लगते हैं, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो वो जो पोल्ट्री की ब्रांडेड कंपनी है उनके जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे टाइलोसिन टार्ट्रेट है, एंड्रोफ्लोक्सासिन है, लिवोफ्लोक्सासिन है, तो जो प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं लेकिन उनके वर्ड्स की जो मोर्टेलिटी है वो नहीं रुकती, वर्ड्स बीमार लगातार होते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? इतनी अच्छी और कॉस्टली मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी आपके वर्ड्स की रिकवरी क्यों नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला रीज़न यही है कि जब आप अपने चिक्स को फर्स्ट वीक कोई एंटीबायोटिक देते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए कि आपके बैच में आगे जाकर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आए। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मान लो कि आप फर्स्ट वीक उनको टाइलोसिन दे रहे हैं प्रिवेंशन के लिए और बाई चांस आगे जाकर यदि आपके वर्ड्स में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई एंटीबायोटिक देंगे, तो जो आपने पहले प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किया होता है टाइलोसिन, तो वो जो है ट्रीटमेंट के लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके वर्ड्स को इस साल्ट की आदत बढ़ गई है, वो आदी इसका बन गया है, उसने अपनी बॉडी को इस तरह से डाल लिया है कि वो इस साल्ट की आदी हो चुकी है। तो यदि ऐसी हालत में आप आ जाते हैं तो इस समय जो है आपको जो एंटीबायोटिक लगाना होता है उसको चेंज कर दें। यदि आपने प्रिवेंशन में टाइलोसिन लगाया है और फिर आप के बैच में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे जाकर आपके वर्ड्स में आ जाती है तो फिर आप एंड्रोफ्लोक्सिन या फिर कोई और अच्छा सा जो है एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स का जितना हो सके उतना कम ही यूज़ किया जाए, और यदि आप प्रिवेंशन में किसी एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइट डोज ही अपने वर्ड्स को दें। यदि आप प्रिवेंशन के लिए एंड्रोफ्लोक्सासिन यूज़ कर रहे हैं तो प्रिवेंशन के लिए जो इसकी 10% डोज आती है उसका ही यूज़ किया जाए। और यदि आपके आगे जाकर वर्ड्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, आपको ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए फिर आप जो एंड्रोफ्लोक्सासिन 20% लिक्विड में आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, यदि प्रिवेंशन के लिए आप स्टार्टिंग में टाइलोसिन टार्ट्रेट यूज़ करना चाहते हैं, इसकी भी हल्की डोज ही यूज़ करें। और कोई भी मेडिसिन है अपने वर्ड्स को देने से पहले किसी पोल्ट्री कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर ले लें। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरी बात करो तो मैं फर्स्ट वीक अपने वर्ड्स के लिए डॉक्सीसाइक्लिन विद न्यूमोसिन जो आता है उसका ही यूज़ करता हूं। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा रीज़न मुझे इसका समझ आता है कि अच्छे एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद भी आपके शेड में मोर्टेलिटी नहीं रुक रही है, कि जिस पानी में आप अपने वर्ड्स को एंटीबायोटिक दे रहे हैं यदि वो पानी एल्कलाइन है तो एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं करेगा आपके वर्ड्स के लिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो लो pH पर ही अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। इसलिए फ्रेंड्स अपने जो पोल्ट्री ड्रिंकिंग वाटर है उसको टाइम टू टाइम जो है लेबोरेटरी में चेक कराते रहें। तो फ्रेंड्स यही जो दो रीज़न थे मुझे समझ में आ रहे थे कि क्यों नहीं एंटीबायोटिक आपके वर्ड्स के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है आपके बैच के लिए। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।